अब बीजेपी को ये लगने लगा कि ये आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत बनती जा रही है। ये कल की पार्टी गोवा में भी पहुंच गई, गुजरात में भी पहुंच गई। इसने तो हमारे नाक में दम कर दिया है। जहां जाओ वहीं टोपी लगा के लोग आ जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, नारा लगाने लगते हैं। इनका प्रभाव तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो उन्होंने इस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया। दिल्ली के अंदर बिजली मंत्री कह रहे हैं हम बिजली का दाम बढ़ाएंगे। तो भैया अब तो तुम्हारे पास एक इंजन मोदी का, दूसरा इंजन एलजी का, तीसरा इंजन रेखा गुप्ता का, चौथा इंजन मेयर भी तुम्हारा आ गया। चार इंजन लेके तुम दिल्ली का कबाड़ा करने पे लगे हुए हो। इसीलिए भाजपाइयों का इंजन कबाड़ा इंजन है, इससे कभी कोई काम। अगर दो धर्म के बीच में नफरत फैलाना है तो भाजपाइयों को चुनो, और धर्म से भी अगर बच गए जातियों में झगड़ा कराना है तो भाजपाइयों को चुनो। देश और समाज को अगर बांटना है तो भाजपाइयों को चुनो। लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अस्पतालों की बेहतरीन सुविधा चाहिए, फरिश्ते स्कीम चाहिए, तो फिर एक ही पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। और ऐसे ऐसे काम 49 दिन में हम लोगों ने किए, केजरीवाल साहब ने किए, कि जब वो सरकार गई तो लोगों के मन में तकलीफ हुई कि अरे भाई इनको तो रहना चाहिए था 5 साल के लिए। और ये सब जितनी बात मैं आपसे कर रहा हूं उसके उस वक्त के सोशल मीडिया कैंपेन को आप लोग ध्यान में रखिए कि कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाई, क्योंकि पैसे तो थे नहीं। तो वीडियो बनाया जाता था, फेसबुक पे डाला जाता था, ट्विटर पे डाला जाता था, अलग अलग लोगों तक वो वीडियो पहुंचाया जाता था, एक दूसरे को फॉरवर्ड करने के लिए बोला जाता था और संदेश पहुंचा। फिर 14 में हम लोग पूरी तरीके से हार गए, 15 में फिर चुनाव हुआ तो लोग कहने लगे कि अब ये पार्टी तो खत्म हो गई, अब इसका सफाया हो गया। एक बार पानी का बुलबुला था वो उठा, अब ये लोग ठंडे हो जाएंगे। तो हमने दिल्ली में 70 में से 67 सीटें लाके इतिहास रचने का काम किया। फिर 5 साल हमने काम किया। उस बीच 17 का इलेक्शन पंजाब में हुआ, पंजाब में हमारी 22 सीटें आ गई। फिर 20 का इलेक्शन दिल्ली में हुआ, दिल्ली में हमारी 62 सीटें आ गई। अब बीजेपी को ये लगने लगा कि ये आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत बनती जा रही है। ये कल की पार्टी गोवा में भी पहुंच गई, गुजरात में भी पहुंच गई। इसने तो हमारे नाक में दम कर दिया है। जहां जाओ वहीं टोपी लगा के लोग आ जाते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, नारा लगाने लगते हैं। इनका प्रभाव तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो उन्होंने इस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया, नेताओं को टारगेट करने का प्रयास किया। दो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी, एक ईमानदारी और दूसरी थी गवर्नेंस की ताकत, कि हम सरकार को अच्छे ढंग से चला सकते हैं। उन्होंने हमारी सरकार को भी फेल बताने का काम किया और हमारी ईमानदारी पे भी बट्टा लगाने का काम किया। एक सुनियोजित कैंपेन के जरिए, एक सुनियोजित अभियान सोशल मीडिया पे चला गया। भ्रष्टाचार के आरोप को बार चिपका कर, जाहिर सी बात है देश का जो नेशनल मीडिया है वो उनके साथ है, अखबार उनके साथ है,
सोशल मीडिया पे वो पैसा हमसे आपसे कई गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो वो उनके साथ है। लेकिन इन सब के बावजूद हमको दिल्ली की जनता ने 43% वोट दिया है। 43% 45% वोट बीजेपी को मिला। पैसे बांटे उन्होंने, साड़ियां बांटी, जूते बांटे, चादरें बांटी, दारू बांटा, लोटा बांटा, खुलेआम गुंडागर्दी की, पुलिस तंत्र का दुरुपयोग किया, फर्जी वोट बढ़ाए, लोगों के वोट घटाए, लोगों के वोट एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए। पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन उनके साथ खड़ा हो गया। सारा सरकारी तंत्र लगाने के बाद पूरी सरकार मैदान में उतर आई तो मात्र 2% वोट से वो हमसे आगे रहे और हमने बहुत मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ी। 43% वोट आम आदमी पार्टी को मिला। तो क्या इससे निराश होकर हमें घर बैठ जाना चाहिए? नहीं। क्या जो दिल्ली की जनता ने 20-22 सीटें आपको दी हैं, उससे आगे बढ़ने के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? और जो आज बीजेपी कर रही है, मात्र 2 महीने के अंदर पंचायत सीरियल का फुलेरा गांव बना दिया दिल्ली को इन लोगों ने। गलत तो नहीं कह रहा हूं? स्कूलों के सामने चले जाइए, अभिभावकों का आंदोलन हो रहा है, मां बाप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। झुग्गी बस्तियों में चले जाइए, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लाइट की कटौती हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक में चले जाइए, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं काफी संख्या में। दिल्ली के अंदर बिजली मंत्री कह रहे हैं हम बिजली का दाम बढ़ाएंगे। तो भैया अब तो तुम्हारे पास एक इंजन मोदी का, दूसरा इंजन एलजी का, तीसरा इंजन रेखा गुप्ता का, चौथा इंजन मेयर भी तुम्हारा आ गया। 4-4 इंजन लेके तुम दिल्ली का कबाड़ा करने पे लगे हुए हो। इसीलिए भाजपाइयों का इंजन कबाड़ा इंजन है, इससे कभी कोई काम नहीं हो सकता। एक काम हो सकता है, अगर आपके बच्चों को लड़ाना है तो भाजपाइयों को चुनो। अगर 2 धर्म के बीच में नफरत फैलाना है तो भाजपाइयों को चुनो। और धर्म से भी अगर बच गए, जातियों में झगड़ा कराना है तो भाजपाइयों को चुनो। देश और समाज को अगर बांटना है तो भाजपाइयों को चुनो। लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अस्पतालों की बेहतरीन सुविधा चाहिए, फरिश्ते स्कीम चाहिए, तो फिर एक ही पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रही है। कई बार हमसे लोग सवाल पूछते हैं, यूपी में हमारा जनाधार क्या है, हम कितनी सीट जीतेंगे, नहीं जीतेंगे। देखिए समस्या क्या हो गई कि आपको जनता ने समय से पहले जरूरत से ज्यादा प्यार दे दिया, इसलिए आप ज्यादा परेशान हैं। वरना एक पार्षद का चुनाव जीतने में 20-20 साल निकल जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अपने आसपास गांव में पूछना, प्रधान जी पहली बार लड़े, दूसरी बार खेत बेच दिए, तीसरी बार बीबी का गहना बेच दिए, तब 15 साल बाद प्रधानी मिलती है। गलत तो नहीं कह रहा हूं?
और आपकी 2 राज्यों में सरकार बन गई 12-13 साल में। एक बार 62 MLA आ गए, एक बार 67 MLA आ गए, पंजाब में 92 MLA आ गए, गुजरात में 5 MLA आ गए, गोवा में 2 MLA आ गए। तो आपको लगता है बस जिस भी राज्य में हम घुसे तुरंत हमको जनता वहां पे कहे कि भैया आइए सिंहासन खाली आप बैठे। कश्मीर में एक आ गया भैया, हैं? कश्मीर में भी आ गया, कश्मीर में भी एक हमारे आ गए महराज वली। तो ये अपेक्षा पालना ही अपने आप में गलत है। हर राज्य में आपके साथ तुरंत आपको सत्ता मिल जाए, विधायक मिल जाए, ये जरूरी नहीं है। हर राज्य की अपनी अपनी राजनीतिक परिस्थितियां हैं। जैसे हम लोग यहीं पले बढ़े हैं इसी उत्तर प्रदेश में, हमसे अगर आप पूछें तो मैं ये मानता हूं कि जाति और धर्म की राजनीति में इतना जकड़ा हुआ प्रदेश है ये कि वहां से इसको निकालना बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन अगर काम मुश्किल है तभी इसको करने का आनंद है, काम मुश्किल है तभी जीत हासिल करने का आनंद है, काम मुश्किल है तभी उस काम में सफलता पाने का आनंद है। और इसलिए इस मुश्किल काम को आप करते हैं। अब उसके लिए निरंतर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप तय कर लीजिए, हम नहीं कर रहे आप अपना कोई रोजगार बंद कीजिए, घर का कोई काम करते हैं तो बंद कीजिए, वकालत करते हैं कोई दुकान लगाते हैं तो बंद कर दीजिए, नहीं। हम कह रहे हैं आप अपना जितना रोजगार करते हैं कीजिए, जो काम करते हैं कीजिए। कुछ समय देश और समाज और पार्टी के लिए निकालिए। वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से तय कर लीजिए, 1 घंटे निकाल सकते हैं, आधा घंटे निकाल सकते हैं। अरे 24 घंटे में कुछ तो समय निकाल सकते हैं। चलो कुछ भी समय नहीं निकाल सकते हैं, एक पोस्ट को आरटी करने के लिए 30 सेकंड का समय तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। वो विपिन जो है गला फाड़ते रहते हैं अपना कि भैया आरटी कर दो, आरटी कर दो, जैसे लग रहा है उनके अपने घर का काम है। भाई उनके अपने घर का निजी काम नहीं है ना। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश का हैंडल है, उसको आपको सिर्फ आरटी करना है। और अगर आप ट्विटर पे मौजूद हैं, फेसबुक पे मौजूद हैं, तो एक अपना वीडियो बनाइए, अपना भी प्रचार कीजिए, अपनी बात उस फेसबुक पे डालिए, अपनी बात उस ट्विटर पे डालिए और पार्टी की पोस्ट को लाइक कीजिए, आरटी कीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।